Hello students, this is class 8th science lesson number 1. This is second part. Traditional tool. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pipes into the soil and places seeds there. तो ये ट्रेडिशनल तरीका है. नेक्स्ट है सीड ड्रिल. नाउ ए डेज अब देखें ये पिक्चर में दे रखा है कि आजकल सीड ड्रिल से ही सोइंग की जाती है, बीजों को बोया जाता है. इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. ये ट्रैक्टर्स की हेल्प से होता है. दिस सोज और ये जो बुआई होती है, द सीड्स आर यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस. और ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है और डेप्थ में उतनी ही गहराई में. इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल सोइंग. और ये देखा जाता है, इंश्योर किया जाता है, ध्यान रखा जाता है इन बातों का कि जो सीड्स हैं बुआई के बाद मिट्टी से ढके रहें. दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. और जब इनको सीड ड्रिल से जब बीज को बोआ जाता है तो ये लेबर्स की और टाइम की बचत होती है. देयर इज़ अ nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants or flowering plants are also grown in the nursery. Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. कि जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होता है, जो उचित डिस्टेंस एक 1 by 1 मतलब थोड़ी थोड़ी समान दूरी पे जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द सीड्स, एक दूसरे बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आवश्यक इसलिए भी है कि टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, कि एक साथ इतने प्लांट्स उग ना जाए, ओवर क्राउड ना हो. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. और ये इससे ताकि प्लांट्स को सफिशिएंट सब मिल सके जो उनकी आवश्यकता है, जैसे कि सनलाइट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, सॉइल है ना, मिट्टी से मिलेंगी ये सब चीज़ें. 8 times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. और एक समय ऐसा आता है जो प्लांट्स को रिमूव किया जाता है ओवर क्राउडिंग से ना. एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र. अब हम खेती कर रहे हैं तो हम इसमें अच्छी खाद भी डालेंगे, फर्टिलाइज़र भी डालेंगे, जिससे कि वो अच्छे से ग्रोथ हो प्लांट्स की. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. I saw a healthy crop growing in a farm in the neighboring farm. The plants were weak. Why do some plants grow better than others? Soil supplies minerals, nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. जब हम मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट्स के लिए जब ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कि क्या होता है कि कुछ स्थानों में, निश्चित स्थानों में फार्मर क्या करते हैं, फसल की जब फसल उग जाती है, ग्रो क्रॉप्स जब उग जाती है तो आफ्टर क्रॉप, उसके बाद इन द सेम फील्ड, तो उसी खेती में जब हम उसी जगह पर दोबारा खेती करनी हो, इसलिए हमको मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए मैन्यूअर या फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाता है. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. जब बार बार उसी जगह पे खेती की जाती है तो जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. देयरफॉर farmer have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. तो इस तरीके को manuring कहते हैं. improper और insufficient manuring results in weak plants. अगर कम मात्रा में हो और improper हो तो रिजल्ट भी हमें सही नहीं मिलेंगे. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste.
farmer dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. आपको पता ही होगा कि हमें ये मैन्योर कहाँ से प्राप्त होता है, जो प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं उनके डिकेट से ना, तो ये डिकम्पोज होता है और इससे क्या होता है कि माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, इससे ये ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हो जाता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट, किसने पढ़ा है आपने क्लास 6 में. और ये नेक्स्ट है, ये एक्सपेरिमेंट है, आप पढ़ सकते हैं, एक्टिविटी 1.2 को पढ़ लीजिएगा. डिड प्लांट्स इन द ग्लासेस, ये जो सब लिखा है ये इस एक्टिविटी के बारे में ही है, हम इसको छोड़ देते हैं. ये आप पढ़िएगा. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. तो ये फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं. द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज. बट excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. लेकिन जब इनकी ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो ये सॉइल को क्या करते हैं और उसकी क्षमता को ख़राब कर देते हैं, लेस कर देते हैं. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. जब हम इसकी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है. देयर फॉर, इसलिए क्या होता है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrient. Another method of replenishing the soil with the nutrient is the through crop rotation. अब ये सब क्या है कि 1 बाय 1 ही करते हैं कि एक ही एक जगह पे बार बार खेती होती है, तो ये थोड़ा टाइम ब्रेक ले लेते हैं और इसी तरीके से फिर वापस वही होती है, ताकि उसमें ये लोग मैन्योर डाल देते हैं, फर्टिलाइज़र डाल देते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिएंट्स उसमें बने रहें और फिर क्या होता है क्रॉप रोटेशन चलता रहे. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली. अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो legumes as fodder in one season and wheat in the next season. तो पहले क्या करते थे कि पहले कोई और खेती करते थे, फिर नेक्स्ट सीजन में उसमें दूसरे सीजन की खेती करते थे. दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल. और ये सॉइल की रिप्लेनिशमेंट के लिए अच्छा होता है, उसमें हेल्प करता है विथ नाइट्रोजन. फार्मर आर बीइंग encouraged to adopt this practice. In the previous classes you have learnt about rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria के बारे में आपने पढ़ा ही हो. These are present in the noodles of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. इनके रूट्स में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उनमें पाया जाता है, तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है. ये डिफरेंस है क्या फर्टिलाइज़र और मैन्योर में. फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड inorganic salt. Manure is natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. Fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in the fields. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plants nutrients. तो ये थे
डिफरेंस दोनों का और ये है एडवांटेज ऑफ मैन्यूअर. द ऑर्गेनिक मैन्यूअर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर. दिस इज बिकॉज मैन्यूअर को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये पानी को ज़्यादा होल्ड करके रखता है मैन्यूअर. इट मेक्स द सॉइल porous due to which exchange of gases becomes easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. इसलिए फर्टिलाइजर की अपेक्षा मैन्योर को यूज़ किया जाता है.